सुंदर होता है मन अति सुंदर। पल में हमारा सारा प्लान खराब कर दिया उस राधिका ने। मन तो कर रहा है उस राधिका उस लड्डू को सीधा इस घर से निकालकर बाहर फेंक दे, लेकिन दिव्यम जी की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। पति और पिता का प्यार ऐसे कूट कूट के भरा है उनके दिल में कि कल नहीं तो परसों उन दोनों माँ बेटी को इस घर में वापस ले आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अब नहीं, अब हम उस राधिका को इस घर से नहीं बल्कि दिव्यम जी के भी जिंदगी से कोसों दूर फेंक देंगे। अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू हलवे की आ रही है। लेकिन ये हलवा बना कौन रहा है और क्यों बना रहा है? जाकर देखते हैं। क्या बात है राधिका, किस खुशी में तुम इतने चाव से हलवा बना रही हो? माँ जी, आज हमारी लड्डू का जन्मदिन है। पूरे 5 साल की हो रही है वो आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस हलवे का रंग इतना फीका क्यों दिख रहा है? कोई बात नहीं, हम अभी सही कर देते हैं। माँ जी, अब निखर के आया है ना इस हलवे का रंग। माँ जी, आपने ये क्या किया? वही जो हमें करना चाहिए था। तुम दोनों माँ बेटी को आदत हो गई है ना दूसरों के घरों का घी हजम करने की, लेकिन ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा आ जाए, किसी की भी बेटी का जन्मदिन मना लिया जाए। अगर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक है ना तुमको, तो जा करके किसी चौराहे या बगीचे में मनाओ। क्या कहा? लड्डू का बर्थडे? लड्डू का बर्थडे? राधिका, लड्डू का बर्थडे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। मैं एक बढ़िया सी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करता उसके लिए। कोई बात नहीं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। मेरी बेटी का बर्थडे एकदम धूमधाम से मनाया जाएगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगा मैं। मुन्ना, ये ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? घर में जब किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तो हम लोग कितनी अच्छी तरह से उसको मनाते हैं। तो मेरी बेटी का भी तो बर्थडे एकदम अच्छी तरह से मनाएंगे हम। लड्डू कितनी खुश हो जाएगी उसकी बर्थडे पार्टी देखकर, और अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए तो उसका पापा कुछ भी करेगा। दिव्यम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। लड्डू का बर्थडे तो बिल्कुल धूमधाम से सेलिब्रेट होना चाहिए। लड्डू का बंसल निवास में अपने पापा के साथ पहला बर्थडे, पार्टी तो बनती है ना? रागिनी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार तुम्हारे सर पर चढ़ गया है? पार्टी सिर्फ 4 लोगों में नहीं होती, उसके लिए पूरा मोहल्ला, पूरा समाज आता है, और सब लोग राधिका को देख करके 50 तरह के सवाल पूछेंगे हमसे। हम हर एक के सवाल का क्या जवाब देंगे? हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी लड्डू को ऐसे सब पार्टियों की आदत नहीं है, कहीं उसे अजीब ना लगे। ठीक है, मैं आप सबकी बात समझता हूँ। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी कर लेते हैं जिसमें सिर्फ घर के लोग होंगे। ओके? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक काम करते हैं, कानपुर के बेस्ट बेकरी से हम लड्डू के लिए बर्थडे केक ऑर्डर कर देते हैं। परफेक्ट। लेकिन रागिनी जी, लड्डू बाहर का केक नहीं खाती है। दरअसल उसे सिर्फ हमारे हाथों का केक पसंद है। ये तो और अच्छी बात है, इसी बहाने हम सबको आपके हाथ का केक खाने को मिलेगा। तुम सब लोगों को जो करना है सो करो, लेकिन राधिका तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी या लड्डू की वजह से फिर से हमारे घर में कोई अनहोनी या गड़बड़ हुई ना, तो अपने आप घर से बाहर निकल जाना।
हमें बाहर का रास्ता दिखाने की जहमत न उठानी पड़े। माँ पता नहीं माँ को क्या हो गया है। खैर लड्डू कहाँ है? मुझे उससे विश करना है। दिव्यम जी, लड्डू तो अभी सो रही है। तो उसके पापा उसको उठाएंगे। दिव्यम जी रुकिए, राधिका दीदी आप भी इनके साथ जाइए। आप दोनों साथ में विश करेंगे ना तो लड्डू को बहुत अच्छा लगेगा। रागिनी जी, पर आप। राधिका दीदी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू रागिनी जी, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। वैसे बर्थडे विश करने जा रहे हैं अपनी बेटी को, खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। क्या सोच रही हो? एक सेकेंड। ले लीजिए। चलिए। अच्छे से लड्डू का बर्थडे विश कर दो राधिका, क्योंकि आज आखिरी बार तुम अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Love you. चल, अब आप जल्दी से विश मांगो। हे भोलेनाथ जी, हे गणु जी, इस साल की तरह हर साल मेरा बर्थडे मेरे मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट हुए। पापा, आपको पता है मेरी बचपन से एक और विश रही है। बेटा, आपकी विश जरूर पूरी होगी। चलो चलो, कैंडल बुझाओ। मम्मी, आप केक कट करने के लिए चाकू लाना भूल ही गई। सॉरी बेटा, वो हम भूल गए, पर कोई बात नहीं, ये ब्रेड केक है, आप ऐसे ही खा लो। Happy birthday. Happy birthday, लड्डू। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। चलो, अब आप एक दूसरे को भी खिलाओ। लड्डू बेटा, लेकिन मम्मी, आज सबको मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ठीक है। मम्मी, पापा, मेरा गिफ्ट। लड्डू बेटा, आज हम आपके लिए केक बनाएंगे ना? और पापा आपको आपका गिफ्ट शाम को देंगे। लेकिन पापा के पास आपको देने के लिए एक और गिफ्ट है जो वो आपको अभी देंगे इसी वक्त। लेकिन उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी और अपना हाथ आगे करना पड़ेगा। गुड गर्ल।
दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। अब अपनी आंखें खोलो। वाव, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? आपको पता है ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। क्यों पता है? क्योंकि ये आपके पापा को आपकी मम्मा ने दिया था, और अब मैं आपको पापा और मम्मी दोनों की तरफ से दे रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुकून हो। थैंक यू पापा, ये बहुत अच्छा है और प्यारा भी। अच्छा, तो वेलकम। अब जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ और रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें आपकी बर्थडे पार्टी के लिए जाना है। ये! भोलेनाथ, थैंक यू लड्डू और दिव्यम जी को वो खुशी देने के लिए जो 5 साल से उनसे दूर रही। अरे बाप, क्या तैयारी की है बच्चों ने, देखो और हमें पता भी नहीं लगने दिया। अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। रागिनी जी, आप यहाँ? और आपके हाथ में ये क्या है? भाभी वो कुछ नहीं, वो लड्डू का बर्थडे गिफ्ट है। चलिए जल्दी चलिए, पार्टी शुरू हो जाएगी, चलते हैं हम। आइए। दिव्यम जी, लड्डू आ गई। सब लोग प्लीज यहाँ आइए ना, जल्दी। चलो सब लोग यहाँ आइए। राजकुमारी लड्डू उर्फ राध्या बंसल पधार रही हैं। ये प्यारा इस फैटी पर अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मुझ पर सूट होगा। ये बुलडोजर के बर्थडे में पापा एंजॉय क्यों कर रहे हैं? आई हेट हर। कौरी दीदी को तो हम बाद में मजा चखाएंगे। ऐसा बर्थडे मैं पहली बार बना रही हूँ। थैंक यू पापा। लड्डू बेटा, आज के बाद से ना पापा आपका हर बर्थडे ऐसे ही मनाएंगे, और इससे भी अच्छा। सच्ची? मुझे और लड्डू बेटा, वो देखो वहाँ पर कितने सारे गिफ्ट रखे तुम्हारे लिए। आओ दिखाता हूँ, चलो वो देखो। थैंक यू दिव्यम जी। आज पहली बार हमारे लड्डू का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम हर साल सोचते थे कि उसके लिए कुछ खास करेंगे, लेकिन कभी इतने सक्षम हो ही नहीं पाए कि अपनी बेटी को इतनी सारी खुशियां दे पाए। राधिका, लड्डू हमारी बेटी है, अंश है हमारा, तो उसे खुशी तुम दो या मैं दूं, एक ही बात है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, 5 सालों से हम दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। अपनी लड्डू के पूरे 5 बर्थडेज मिस किए मैंने। नहीं दिव्यम जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। शायद लड्डू की किस्मत में उसके पापा के आने का यही समय लिखा था, तभी तो देखिए ना, भोलेनाथ ने हमसे पहले आपकी बेटी को आपसे मिलवाया। और सोचो राधिका, वो भी ऐसे मिलाया जैसे हम दोनों मिले थे पहली बार, सेम टू सेम। भोलेनाथ की माया है, उनका खेल कोई नहीं समझ सकता। दिव्यम जी, इसीलिए तो वो भगवान है और हम इंसान।
हमें ना इसीलिए किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, और ना भी हो तो और अच्छा। तुम्हारा तो नहीं पता राधिका, लेकिन मुझे तो मेरे मन का सब कुछ मिल गया। तुम मिल गई, तुम्हारी जितनी क्यूट मेरी बेटी मिल गई। दिव्यम जी, लड्डू हमारी जैसी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी कॉपी है। परफेक्ट पापा की परफेक्ट बेटी। तो डायलॉग भी आपकी तरह मारती, वो कैसे परफेक्ट। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तुम्हें तो मुझे भी दिव्यम जी, हम कब से आपको आवाज दे रहे, कहाँ खोए हुए थे आप? अपनी राधिका के ख्यालों में, और कहाँ खोएगा दिव्यम बंसल। सॉरी सॉरी राधिका। वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि बर्थडे को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लड्डू के लिए केक बनाने वाली थी ना? जाओ जल्दी ले आओ, बेचारी वेट कर रही हो। आते। क्या कर रहे हैं गोलू भाई? हाँ वो ये मैं लड्डू को दे के आता हूँ। लड्डू अभी क्या ही सोच रहे थे फिर? तू और राधिका एक ही दरिया के दो किनारे हो, पास हो लेकिन एक साथ नहीं। लेकिन मैं भी दिव्यम बंसल हूं, इतनी आसानी से तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा मैं राधिका। सब कुछ ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं कि बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे। चलो लड्डू, केक टाइम, आ जाओ। लड्डू चल 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 चल, आ जाओ आ जाओ। इतना बड़ा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। लड्डू नहीं बेटा, पहले घर के बड़ों। एक सेकेंड, ये लो। हाँ, मेरी बच्ची का बर्थडे है। मुन्ना, तूने इतना ताम झाम किया, हमने तुझसे कुछ कहा नहीं ना, इसलिए अब तू भी हमसे कुछ मत बोल। अरे आप सब इतना थोड़ा थोड़ा केक क्यों खा रहे हैं? रुकिए, हम इसे अच्छी तरह से कट करके लेकर आते हैं। तब तक आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए, ठीक है? गोलू भैया, हाँ। तब तक गाना स्टार्ट कीजिए।
बाजार जब बस निकाले होश उड़ाने वाली आँख नजर के जो पेच लड़ाने जाए झुमका अब जैसे ही राधिका इस सिरप वाले केक को खाएगी वैसे ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। क्या हुआ लड्डू बेटा? पापा अपना फोन दो ना, मुझे हम तीनों की सेल्फी खींचनी है। नहीं लड्डू, ऐसे फोन के साथ मस्ती नहीं करते। राधिका कोई बात नहीं, ले लो सेल्फी। ये बुलडोजर मेरे पापा से हमेशा चिपकी रहती है। रुको, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। दोनों क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी पापा, वो गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया था। कौन मेरा? लो, कर दिया इस महारानी ने एक और नुकसान। ये लड्डू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। दादी, सोनू मुझसे टकराया था। चुप, बस अब एक और शब्द नहीं। तुम दोनों माँ बेटी को हर एक चीज में बस हमारे सोनू को ही दोष देना होता है। इसके अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं है तुम लोगों ने। तुम दोनों माँ बेटी तो जैसे महान देवियां हो। तुम दोनों से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। हाँ, लड्डू की कोई गलती नहीं है। मैंने देखा ना, सोनू टकराया था। बस मुन्ना, तू तो बिल्कुल ही चुप रह। इस लड़की के मुंह में अंधा हो करके अपने बेटे को तुम भूलता ही जा रहा है। सब कुछ नहीं है माँ। अरे आंखें खोल कर देख मुन्ना, इसने तेरा कितना महंगा फोन गिरा दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया है तेरा। क्या जरूरत इस लड्डू को तेरा फोन लेने की? अरे इसकी माँ की तरह डब्बा फोन तो है नहीं तेरा कि 10-20 गिर जाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर प्लास्टिक फोन देखा है इसने, तो इसको ना ही महंगे फोन की कद्र है ना ही जानकारी। कितनी जरूरी जानकारियां होंगी तेरे फोन में, कितने जरूरी लोगों के फोन नंबर्स होंगे, सबका सब चला गया पानी में। बोलो ना अब अपनी माँ को, करे हमारे मुन्ना के नुकसान की भरपाई, ला करके दे उसे नया फोन, नया फोन, नया फोन। जाता, अब बस भी करो। अरे अब रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारी माँ अपने गुर्दे भी बेच देगी ना तो भी हमारे मुन्ना के लिए उसका नया फोन नहीं ला करके दे सकती है। नुकसान करना आता है माँ बेटी को,
कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई? माँ, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मेरा फोन खराब हुआ है। पहले भी कई बार फोन खराब हुआ है। सोनू ने भी तो बिगाड़े मेरे फोन कई बार। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं दिव्यम जी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद फोन में ना पानी चला गया, इस वजह से ये चल नहीं रहा है। हम इसे सुखा देंगे ना तो शायद ये ठीक हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम इसे चावल के डब्बे में रख कर आते हैं। राधिका दीदी, हम केक ले आए हैं। अब रागिनी जी, हम जरा अंदर से आते हैं, 1 सेकंड। अरे, हम तो किचन में वो बोतल ऐसे ही छोड़ आए। दोनों की दोनों माँ बेटी कम अक्ल है। पता नहीं कहाँ से हमारे बेचारे बच्चे की जिंदगी में आके उसकी छाती में मूंग डालने के लिए। माँ, क्या कर रही हैं आप? बच्चे हैं आसपास में, जरा सोच समझ कर बोलिए ना। क्या हो गया है आपको? माँ, लड्डू का बर्थडे है आज। आप कुछ नहीं बोलेंगे उसे? कुछ भी नहीं? तू तो ना बस। रागिनी जी, आप यहाँ? अब हाँ राधिका दीदी, वो हमें लगा एक्चुअली कि किचन में काफी सारी चीजें चेंज हुई है ना, तो शायद आपको हेल्प चाहिए होगी। नहीं रागिनी जी, हमें नहीं लगता है ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं यहाँ। देखिए, जो सामान जहाँ था वहीं पर है। हमें चावल का डब्बा भी मिल गया। राधिका दीदी, अगर आपका काम हो गया हो तो ये लीजिए, केक खा लीजिए। रागिनी जी, आप पहले घर के बड़ों को दे दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। ये केक तो हम आपको खिलाकर ही रहेंगे, राधिका दीदी भी। चलो चलो, केक टाइम। मुझे दे दो, मैं सर्व करता हूँ सबको। तुम थक गई होगी। अब हमें नहीं चाहिए। पापा, ये लीजिए। बेटा, मैं ये चेरी वाला नहीं खाता। आप दूसरा ले लीजिए ना पापा। हे भगवान, सोनू ने तो यही पीस उठा लिया। सोनू बेटा, ये चेरी वाला केक खाओगे तो चेरी आपके गले में अटक जाएगी। हम आपको दूसरा केक देते हैं। ये लीजिए, खाइए। राधिका दीदी, ये लीजिए, ये चेरी वाले केक का पीस खास हमने आपके लिए रखा था। आपने इतनी मेहनत से केक जो बनाया था, है ना? थैंक यू रागिनी जी, हमें वैसे भी चेरी बहुत ज्यादा पसंद है। खाइए। दादी दादी, मुझे ना वो चेरी वाला केक खाना है। मम्मी ने कोई यम्मी सिरप डाला है। सिर्फ केक पे? नहीं नहीं सोनू बेटा, कुछ और होगा। नहीं, केक में सिरप ही है। क्या बोल रहे हो सोनू बेटा? कौन सा सिरप है केक में? वो वाला केक जो आंटी के पास है, मैंने देखा था। मम्मी ने उसके अंदर सिरप में डाला है। नहीं सोनू बेटा, आपने कुछ और देखा होगा। केक को थोड़ी सिरप में डालते, हाँ? और वैसे भी वो केक राधिका के हाथों में है, तो मुझसे तो नहीं लेने वाले।
एक काम करिए ना, आप कुछ और खा लीजिए, वो जूस पी लीजिए। और सोनू बेटा, अब क्या हो गया? तुमने मम्मा को कब देखा था सिरप डालते हुए? जब वो किचन में केक कट कर रही थी। ओहो, इसका मतलब मम्मा ने सारे केक के पीसेस में सिरप डाला था, है ना? नहीं, सिर्फ उसी वाले पीस पे सिरप डाला है और उसके ऊपर चेरी रख दी। अब जाओ बेटा, पापा आ रहा है। जहर की बोतल है। मम्मी, आप मेरे साथ डांस करो ना। अब नहीं बेटा, अब हमसे नहीं हो पाएगा। देवरानी जी, आप आज आपकी बेटी का बर्थडे है, आज आपको डांस करना ही पड़ेगा। चलिए। अरे मतलब वो बोतल जहर की थी। रागिनी राधिका को जहर देना चाहती है। पापा पापा, वहाँ पे मामा ने बॉल वाली गेम रखी है, मुझे खेलना है, चलो ना प्लीज। बेटा, पापा को एक इम्पोर्टेंट काम है, आप जाके खेलिए, पापा आते हैं थोड़ी देर में। पापा, आज मेरा बर्थडे है और आप मुझे मना कर रहे हो, प्लीज चलो ना पापा। तो बेटा, अरे दिव्यम, बच्ची का मन है तो चल ना, बर्थडे है, चल। लेकिन गुरु भाई, अरे चल चल चलो पापा, आइए, चलो। सब लोग भी आइए। दिव्यम चल। दादी, दादी चलो ना खेलने। दादी प्लीज। राधिका दीदी, देखिए ना, आपका केक कब से रखा है, जल्दी से खा लीजिए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ राधिका दीदी? इसका स्वाद अजीब सा है। हम आपके लिए पानी लेकर आते। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मन ही मन ऐसी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? ये देखो ना पापा। देवम जी, देवम जी। राधिका, 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 क्या हुआ? राधिका, क्या हुआ बेटा? राधिका,
हे भगवान, राधिका दीदी, क्या हुआ आपको? हमारे लड्डू का ख्याल रख। कुछ नहीं होगा तुम्हें राधिका, राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। ऐसा मत बोलो राधिका। देवरानी जी, राधिका! मम्मी, 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 हम अकेले क्यों डांस कर रही हो? आप मेरे साथ डांस करो ना, प्लीज। हाँ बेटा, अभी आप जाओ, हम आपके साथ बाद में डांस करेंगे, जाओ। राधिका दीदी, ये लीजिए, कब से आपके लिए संभाल के रखा है, खा लीजिए ना। रागिनी बेटा, मेरी बीपी की दवाई कहाँ रखी है? जी दादी, वो आपके ही कमरे में साइड टेबल पे। ला दो बेटा, ये खाने के बाद मुझे गोली खानी पड़ेगी। जी हम लेकर आते। राधिका मत खाओ, छोड़ दो इसे। क्यों तफिम जी, क्या हो गया? राधिका मैंने एक बार कह दिया कि मत खाओ, मतलब मत खाओ। तफिम जी, पर रागिनी जी इतने प्यार से हमारे लिए लेकर आई हैं, हम नहीं खाएंगे ना तो उन्हें बुरा लग जाएगा। राधिका मेरी हर बात पर सवाल खड़ा करना जरूरी है। तुम कभी कोई बात बिना सवाल के नहीं मान सकती। मैंने कहा कि मत खाओ, मतलब मत खाओ, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तफिम जी, क्या बात है? एक केक को लेकर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? राधिका मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला इस वक्त। मैंने एक बार कह दिया नहीं खाना मतलब नहीं खाना है, बात खत्म हो गई, समझी तुम? तफिम जी, आप भी हद कर रहे हैं। हमारी बेटी का बर्थडे, हमने केक बनाया और आप हमें केक ही नहीं खाने दे रहे। जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। राधिका दीजिए। राधिका 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 क्या कर रही हो? छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम? राधिका क्यों जिद कर रही हो तुम ये केक खाने की? हमारी मर्जी, और आप हमें किस हक से मना कर रहे हैं तफिम जी? अब लड्डू के पापा जरूर है, लेकिन अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं, और ना ही आपका हम पे कोई हक है। सही कहा तुमने राधिका, कोई हक नहीं। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर मिटा दो ये सिंदूर, निकाल दो ये मंगलसूत्र। क्योंकि अगर रिश्ता ही नहीं है ना राधिका, तो इन निशानियों का क्या मतलब? तफिम जी प्लीज,
दिलों के रिश्ते दूरियों से खत्म नहीं होते राधिका। तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये इस बात के गवाह हैं कि तुम और मैं 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे। तरुण जी प्लीज ऐसी बातें बोलकर हमें कमजोर मत कीजिए और रागिनी जी के साथ अन्याय मत करिए। राधिका, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? लोगों ने जिद में आकर अपनी आंखों पर वहम की पट्टी बांध रखी है राधिका। अगर यहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना, अगर किसी के साथ यहाँ पाप हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और लड्डू के साथ हो रहा है राधिका। मतलब ये राधिका कि मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सारा सच, मेरा सच, रागिनी का सच, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। ओके? बस थोड़ा सा वक्त। तरुण जी ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? तरुण जी बीच पार्टी में ये रागिनी जी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।